हाय एवरीवन, मैं जूही रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। जो पहले से मेरे परिवार के मेंबर हैं उनको भी, और जो आज मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल में, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही है। जब भी कोई टॉपिक लेके आती हूँ आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे मेरे स्टडी से मिला है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत आपके काम आ सको। ठीक है, तो चलिए, इंट्रोडक्शन हो चुका है। आज जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने शुरू किया है, जो कि है हर एक राशि का कुछ स्ट्रेंथ होता है जो उसको दूसरे राशि से अलग करते हैं, और कुछ वीकनेस भी होता है जिसके वजह से वो राशि कभी कभी मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है अपने वीकनेस के वजह से। तो ये जान लेना बहुत अच्छा होता है कि आपके राशि के स्ट्रेंथ क्या है, ताकि उस स्ट्रेंथ को आप अपने लाइफ में एनहांस करके या एड ऑन करके और बढ़ा के आप सक्सेस पा सके। और वीकनेस भी जानना ज़रूरी है उसके साथ साथ, ताकि जो भी वीकनेस है, जो भी नेगेटिविटी है, आई वुड रादर से, उसको आप लेट गो कीजिए अपने लाइफ से, ताकि आपके गोल, आपके अचीवमेंट से आपको कोई पीछे ना कर सके। तो चलिए, इस सीरीज़ में ऑलरेडी एरीज का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपकी राशि मून साइन, सनशाइन या लगन से एरीज है, मेष है, तो वो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मेरे वीडियो को जो वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन में है, या मैं आपको पिन कमेंट में भी उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो आज बारी है हमारी सेकेंड राशि, जो कि है टॉरस, यानी कि वृषभ, जिसको हम हिंदी में वृषभ बोलते हैं, उनके बारे में। जो काल पुरुष के 12 राशि है, उसकी सेकेंड राशि क्या होता है? टॉरस यानी वृषभ, जो कि एक अर्थ साइन है। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ये राशि इसलिए, और इनका लॉर्ड बनता है शुक्रदेव यानी कि वेनस। तो चलिए, अर्थ साइन वृषभ के बारे में बात करते हैं। पहले बात करेंगे उनकी स्ट्रेंथ के बारे में। तो अगर आप वृषभ है या अगर आपके लव वंस वृषभ है, तो आपके लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव है कि कैसे उनको उनके साथ बात करना है, या अपने जो गुण हैं, जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपके प्लस पॉइंट है, उसको आप जानें। तो फर्स्ट जो प्लस पॉइंट है वृषभ के, वो है उनकी रॉयलिटी। ठीक है, वो बहुत सच्चा इंसान होता है। वृषभ के लोग बहुत रॉयल होता है, चाहे वो अपने कॉलीग्स के साथ, चाहे पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या अपने पार्टनर के साथ। उनकी लॉयल्टी, अगर आप एक वृषभ आपके लाइफ में है और आप उनसे जाके कुछ अपना पर्सनल फीलिंग्स शेयर किया, जो आप किसी से नहीं शेयर कर सकते, उनसे शेयर किया, तो वो आपको बहुत अच्छे से सुनेंगे भी, और आपके सीक्रेट वो अपने तरफ, अपने अंदर रख भी देंगे, उसको किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो आप बहुत सिक्योर फील करेंगे एक टॉरस के साथ, कि आप मन खोल के उनके साथ बात कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प भी चाहिए ना, तो वो इंसान जो टॉरस है वो आपको कर देगा। तो ये बहुत बड़ा गुण है इनकी लॉयल्टी। जिसके साथ एक बार जुड़ जाते हैं ना मन से, उनको किसी भी सिचुएशन में, चाहे आपके पास वो साधन नहीं है या आपकी खुद की कंडीशन खराब है, लेकिन वो इंसान आके आपके दोस्त हो सकते, पार्टनर हो सकते, वो आके आपसे अगर मदद मांगेंगे, तो आप पहले अपने चीज़ों को छोड़ के, अपनी मुसीबत को छोड़ के उनकी हेल्प करने में चले जाते हैं। तो लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो नो कि ये इंसान है तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनके साथ शेयर करूँगी, हेल्प तो ये कर ही देगा। मैं मांगूँ तब भी करेगा, ना मांगूँ तो बिना पूछे भी कभी कभी टॉरस दूसरों का हेल्प करते हैं। तो ये फर्स्ट आपकी पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट जो है वो है आपकी पेशेंस लेवल। आप बहुत ठंड होते हैं, शांत होते हैं। ठीक है, आपका जो सिंबल है वो बुल है, बुल है, बैल है। जब तक बैल को उकसाया ना जाए, जब तक बोलते हैं ना, बैल को लाल कपड़ा ना दिखाया जाए, तो वो भड़कता नहीं है। बिल्कुल आप वैसे ही है। जब तक आपको कोई पोक ना करे, कोई आपको प्रोवोकेट ना करे, आपसे
मुसीबत ना मोड़ ले तो आप शांत रखते हैं, और किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो नेगेटिव सिचुएशन हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, आप मुसीबत में हैं, आप आपकी खुद के लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रहा है, फिर भी कोई बाहर से देख के ये जज नहीं कर पाएगा कि इतना कुछ मुसीबत आपका चल रहा है। आपकी एक ऑरा होती है जो शांत, उसको देख के ना लोगों को भी हिम्मत आ जाती है कि भाई इसकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, फिर भी देखो ये बंदा गुस्सा नहीं कर रहा है, ये बंदा या बंदी बिल्कुल शांत है, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ना कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। तो पेशेंस आपका एक बहुत बड़ा गुण है या स्ट्रेंथ है, जिसको आप अगर बिशप के हैं और आपका पेशेंस कम है तो मैं बोलूँगी ये आपकी नेगेटिविटी बढ़ाएगा। अगर आप बिशप के हैं फिर भी आपके पेशेंस लेवल लो है तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंस ही आपको आगे लेके जाता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको आपके अचीवमेंट, आपके सक्सेस ज़रूर मिलता है इसके वजह से। चल नेक्स्ट ये क्या करूँगी कि कोई भी लव वंस अगर आपके आसपास होते हैं, अभी बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, जो आपके पार्टनर है जिसको आपने चूज़ कर लिया है कि ये मेरा पार्टनर है, इसके साथ ही मुझे ज़िंदगी गुजारना है, वो बहुत लकी होता है। उनके लिए आप ऑलवेज़ एक ग्रीन फ्लैग होते हैं, ठीक है। ग्रीन फ्लैग क्यों? क्योंकि वो पार्टनर को आप रिस्पेक्ट देते हैं, अपने पार्टनर को, उनकी क्या नीड्स है उस नीड को आप अपने आगे रखते हैं, अपने से आगे रखना, आप समझते हैं उनकी बातों को बिना बोले। बहुत टाइम देखा गया है टॉरस के पार्टनर ये बोलते हैं कि मुझे तो बोलना ही नहीं पड़ता, उनको समझ आ जाता है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और वो अकॉर्डिंग टू दैट वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो जाता है, और मेरे बिना बोले मेरे प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझ के उसको सॉल्व भी करने लग जाता है। तो जिनके जिनके पास एज अ पार्टनर टॉरस है, दे आर वेरी लकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? प्रैक्टिकलिटी। आप आर्ट साइन है, ठीक है, आप बहुत प्रैक्टिकल है, आप चीज़ों को उसी की तरह एक्सेप्ट करते हैं, ना ज़्यादा ड्रीमी हो जाता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा नहीं, आप वन बाय वन स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा है। पहले से बहुत कुछ सोच लेना, एकदम क्लाइमेक्स को भाप लेना, बहुत टाइम लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है कि हाँ ऐसा सोचा था ये नहीं हुआ, देन क्या होता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, अपने ऊपर चीज़ों को छोड़ देता है बीच में। लेकिन आप क्या होते हैं ना, एक एक करके स्टेप लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, सोच समझ के एक एक करके स्टेप लेके एट अ टाइम वन काम। चलिए, मल्टीटास्कर नहीं होते हैं, क्योंकि आपको जानते हैं कि मल्टीटास्कर होंगे तो सारे काम में मेरा उतना नहीं हो सकता कि एक साथ मैं 3-4 काम करूं। आप एक एक करके गोल सेट करेंगे, एक टू डू लिस्ट बनाएंगे, जो प्रायोरिटी आपको लगता है कि ये प्रायोरिटाइज करना है, ये काम को सबसे पहले रखना है, उसको आप पकड़ेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, देन मूव टू अनदर। हाँ, जल्दबाजी नहीं है, शांत दिमाग से सही डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ते हैं, इसको ही बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी। तो अगर आप टॉरस है या आपके लव वंस टॉरस है तो उनके ऊपर आप रिलायबल रह सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि हाँ इसको एक काम सौंपा है तो ये वो काम ज़रूर करेंगे, चाहे 2 दिन लेट करें लेकिन ये वो काम ज़रूर कंप्लीट करेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ी गुण है ये, जान लीजिए आपके गुण। इसके बाद आता है डिटर्मिनेशन। कहीं टाइम देखा जाता है कि स्लो है, लोग आपको समझते हैं कि नहीं इससे नहीं, इसको ये तो सीरियस ही नहीं है ज़िंदगी को लेके, इसका ना कोई गोल है, ना कुछ कर रहा है, ना आज के इतनी फर्स्ट मूविंग वर्ल्ड में ना दौड़ भाग कर रहा है, ना कहीं जा रहा है, ना अपने गोल्स को लेके बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये करूँगा इसके बाद ये, कोई डिस्कशन नहीं, बहुत शांत है। कैसे? आज तो गोल नहीं होगा तो एकदम ऐसे कैसे चलता है, लोग मिसजज करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं ना, आपके डिटर्मिनेशन आपके अंदर होता है, आप दिखावा पसंद नहीं करते,
ना ही दिखावा करते, ना किसी के साथ उतना डिस्कस करते कि इसके बाद मैं करूँगी। लेकिन आप अपने क्या करना है आपको लाइफ में, ये बहुत पहले से ही भाप लेते हैं और बहुत पहले से ही आप उसके लिए काम शुरू कर देते हैं। हाँ, किसी को बोलते हैं ना, ढोल बजा के काम नहीं करना, शांत होके घर में बैठ के अपने आप काम करते रहते हैं, साथ साथ में दूसरों को भी आप हेल्प करते रहते हैं और अपने काम पे मसरूफ रहते हैं। स्लो बट स्टेडीली आप काम करते हैं, जिसके लिए टॉरस जब कोई काम कंप्लीट करता है या काम पकड़ता है और गोल तक पहुंचते हैं, ज़्यादातर टाइम उनकी वो कंप्लीशन होता है, उनको सक्सेस मिलती है, उनके लाइफ में अबंडेंस आता है। क्यों? एक साथ ज़्यादा काम नहीं लेते, दिखावा नहीं करते, पहले से ही बहुत ज़्यादा कुछ सोच के, ड्रीम करके, समझ के बैठे नहीं रहते, प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं और ठीक टाइम पे ठीक काम को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा गुण है। इस गुण को लेके ही हम बोल सकते हैं कि टॉरस सबसे स्टेडी राशि है, जो अपने काम को बखूबी निभाना जानता है और कंप्लीट करना जानते हैं। बहुत स्टेबल राशि है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप सिंपल होते हैं। आपके पास हो सकता है आप बहुत स्टेबल लाइफ जीते हैं, बहुत कुछ है, क्योंकि शुक्र का राशि है, लग्जरी होंगे, आप लग्जरी पसंद भी करते हैं, लेकिन दिखावा करना पसंद नहीं। आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमेशा खुद को ब्यूटीफुल रखने की कोशिश करते हैं, एकदम फिटफाट रखने की कोशिश करते हैं। बहुत महंगा नहीं, लेकिन थोड़ा हाई क्वालिटी की चीज़ें आपको पसंद है जो लग्जरी देते हैं, लेकिन आप दिखावा नहीं करते। आप एक घड़ी, एज एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि बहुत महंगा कुछ कंपनी का आपने घड़ी लिया, आपको बहुत दिनों से शौक था, आपने लिया, लेकिन उसको आप शो ऑफ नहीं कर, देखो मेरा घड़ी कितना सुंदर है, मैंने इतने पैसे से ख़रीदा है, यहाँ से ख़रीदा, ये लिमिटेड एडिशन है, तो आप ये नहीं करेंगे। आपको वो पसंद है तो आप उसके लिए, अगर आपके पास उस टाइम वो पैसा नहीं भी है, तो आप धीरे धीरे वो गोल सेट करेंगे कि हाँ मुझे इतना पैसा जमा करना है, फिर मुझे यही खरीदना है। और जब तक आप वो नहीं खरीदेंगे आपको चैन नहीं मिलता। तो बहुत ही स्लोली, बहुत ही पेशेंसफुली, बहुत ही स्टेडीली आप आगे बढ़ते हैं और अपने लाइफ को एनहांस करते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं। तो दे आर द स्ट्रेंथ, दे आर द स्ट्रॉन्गनेस, पॉजिटिविटी ऑफ ऑल टॉरस। अगर आप टॉरस है, अभी तक आपको पता नहीं था, तो आप आज जान गए, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, आपकी चैनल है, कि आपके स्ट्रेंथनेस में कौन सी वो चीज़ है जो आपके साथ रिजोनेट करता है। और अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ पॉइंट छूट गई है जो आपके पास वो पॉजिटिव है, वो भी लिख दीजिए, ताकि मुझे भी याद हो कि हाँ टॉरस के पास ये भी हो सकता है। और गाइस, अगर कोई आज आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कमेंट में न्यू ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपको मेरे फैमिली पे ऐड ऑन कर सकूं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब बात करेंगे वीकनेसेस की। देखिए, जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहाँ पे वीकनेस भी होगा, ठीक है। वाइट है तो ब्लैक भी होगा, अच्छा है तो बुराई भी होगा। तो वीकनेस की बात अगर हम ना करें, स्ट्रेंथ आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि अगर किसी के अंदर, हर इंसान के अंदर स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस होता है, लेकिन वीकनेस अगर ज़्यादा है और उसको लेके आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको आपकी गोल अचीवमेंट में डेफिनेटली मुसीबत होगी, प्रॉब्लम होगी, आपके सक्सेस आने में लाइफ में डिले हो सकता है। तो आप नहीं चाहेंगे ना कि आपके एबंडेंस में, आपके प्रोग्रेस में, आपके सक्सेस में डिले हो। तो आपको अपना वीकनेस भी एक्सेप्ट करना चाहिए और जान लेना चाहिए। तो फर्स्ट जो वीकनेस है वो है आपकी पॉसेसिवनेस। कभी कभी टॉरस अपने लव वंस को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है कि हाँ ये मेरा है, ये मेरी तरह ही है, मेरे से ही बात करेंगे, अपनी
दुख दर्द मेरे से शेयर कर, दूसरे से क्यों बोल रहा है, मैं तो हूँ ना उनके लिए, तो वो मुझे रिलाई नहीं कर रहा है कि नहीं मेरे साथ बात कर। वो चाहता है कि लव्स वन हमेशा उनके ऊपर डिपेंड करे, उनको रिलाई करे, उनके ऊपर वो अपने लव वंस की सारी जिम्मेदारियाँ लेने की लिए हमेशा तैयार रहता है। मैंने स्ट्रेंथ में बताया, लेकिन जब भी होता है ना कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है कि ऐसा क्यों किया तुमने, तुम मुझसे आके बात कर सकते थे, ऐसा मत करो यार, ये ठीक नहीं है। तो कभी कभार ये भी होता है। इस कारण से क्या होता है, अपने लव वंस के साथ कभी कभी ना उनके थोड़ा बहुत नोक झोंक देखा जा सकता है, मनमुटाव देखा जा सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हुए दिखा जाता है। और ये क्यों वीकनेस है ये बता दूँ, जब भी आप लव वंस के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होता है और आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो आप सबसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, जब झगड़ा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आप अपने लव वन से बात नहीं कर रहे, या उस एनर्जी मिसिंग है, वो जो स्पार्कल वाली एनर्जी है वो कुछ दिनों के लिए मिस हो जाता है, लव्स वन थोड़ा बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, तो आप सबसे ज़्यादा दुखी हो जाता है। उस टाइम आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो उस टाइम क्या होता है, आपके जो गोल्स है वो डिले होता है। ठीक है, एक तो आप बहुत प्रैक्टिकल है, धीरे से काम करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, ऊपर से अगर आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं या आपके मनमुटाव के कारण आप दुखी है, परेशान है और आपके काम से आपका फोकस हिल जाए, तो और ज़्यादा डिले हो जाता है। तो इसलिए खुल के बात कीजिए पार्टनर के साथ, लव वंस के साथ, जहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की गुजारिश ना हो। ठीक है, तो लास्ट नहीं सॉरी 3-4 है वीकनेस। तो एक फर्स्ट जो बोला पॉजिटिवनेस, सेकंड जो बोलूँगी, थोड़ा बहुत आप अपने लेजीनेस को कंट्रोल कर लीजिए। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, आज कर लेते हैं, चलो कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे हो ही जाएगा। ये एटीट्यूड कभी कभी बहुत सारे टॉरस में देखा जाता है कि कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत लेज़ी हो जाता है। जो पहले करना था आप सोचेंगे नहीं नहीं 2 दिन बाद करेंगे तब भी चलेगा, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कर ही लूँगी या कर ही लूँगा। ये जो माइंडसेट है ये आपको थोड़ा पीछे कर देता है, थोड़ा नेगेटिविटी ला सकता है और थोड़ा आपके काम रुक सकता है, अधूरा रह सकता है। तो लेजीनेस को आपके खुद के ऊपर हावी होने मत दीजिए। लेजीनेस छोड़िए और काम पे लगिए। ठीक है, टेक योर टाइम, धीरे करिए लेकिन करते रहिए, छोड़ मत दीजिए। थर्ड वन क्या है, स्टबर्ननेस। आप कभी कभी बहुत स्टबर्न भी हो सकते हैं। बुल है आपके साइन, तो कभी कभी हो सकता है अगर किसी जगह पे जाके आप रिजिड हो जाए, किसी भी कारण से हो सकते हैं, कारण तो बहुत कुछ हो सकते हैं। मैं रिजल्ट को लेके बात करूँगी कि रिजिड होना, किसी जगह पे अगर आप रिजिड हो जाए तो अपने आप को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको रिजिड नहीं हो रहा है, ज़िद मत कीजिए। ज़िद में आके कभी कभी आप क्या करते हैं ना, गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में जाके वही डिसीजन के ऊपर आपको रिग्रेट होता है और आपको लगता है क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, यूजुअली मेरी ऐसा रिएक्शन क्यों आया। तो खुद ही आप सोच में पड़ जाता है कि क्यों किया मैंने ऐसा तो मुझे करना नहीं था, लेकिन मैं कर चुकी हूँ, ऑलरेडी डन। तो उसके बाद रिग्रेट होना लाजमी है और इसी वजह से आप रिग्रेट भी करते हैं और दुखी भी होते हैं। तो डोंट बी सो स्टबर्न। ठीक है, पेशेंस रखिए, ठंडे दिमाग से काम लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। कभी कभी क्या होता है ना, आप थोड़ा लक्जरी, शुक्र का राशि है, वेनस की राशि है, लक्जरी तो होंगे, अच्छे चीज़, महंगी चीज़, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी का शौक होंगे, अच्छे चीज़ों का। तो कभी कभी होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, एक्सपेंसिव मतलब खर्चा हो जाता है, आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता है। इसी वजह से मैंने ये भी ले लिया, मैंने ये भी ले लिया, मुझे वो भी पसंद है, मैंने वो भी ले लिया। तो कभी कभी होता है टॉरस, फाइनेंशियली आपकी इसी कारण की वजह से हो सकता है कि कभी कभी आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कि हाथ में पैसे नहीं है, सेविंग्स नहीं हो रही है। तो फाइनेंशियल गेन के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि
एक साथ सब कुछ लेना या ज़्यादा लग्जरी में खर्च करना कभी कभी आपके लिए मुसीबत होगा, बैंक बैलेंस कम होगा, आर्थिक तंगी जो बोलते हैं वो कभी कभी झेलना पड़ता है। तो सोच समझ के खर्चा कीजिए, अपने खर्चों पे लगाम लगाना सीखिए। अगर सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये तो इन जनरल बता रही हूँ वीकनेस, जो कर रहे हैं, जो टॉरस थोड़ा खर्चीला है, ठीक है, हिसाब करके नहीं चलते, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि ज़िंदगी में एक हिसाब करके चलिए, ताकि मैं आपके शौक़ की चीज़ भी आप ले पाए और आपके हाथ में तंगी भी ना हो, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मैं बोलूँगी 80% टॉरस में नहीं होता है, बहुत कम टॉरस में ये वीकनेस देखा जा सकता है। ज़्यादातर के टॉरस लेडी में, जिन महिलाओं का टॉरस की राशि है, उनमें थोड़ा सा जेलसी हम देखते हैं दूसरों के लिए, ठीक है। दूसरे थोड़ा ज़्यादा कुछ खरीद लिया, अगर वो चीज़ लग्जरियस है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जेलसी हो, आप उसको लेके ना झगड़ा करेंगे ना मनमुटाव करेंगे, आप मन ही मन घुटते रहते हैं कभी कभी कि उसने ले लिया, अरे मुझे भी लेना था, लेकिन मेरे पहले उसने ले लिया। ये फीलिंग्स, ना आप झगड़ा करेंगे, ना आप उसको कुछ गलत सलत बोलेंगे, ना एटीट्यूड दिखाएंगे, ऐसे नहीं, अंदर अंदर खुद को कष्ट देना, खुद की चैन खो जाएगा, खुद की नींद कम हो जाएगी कि जब तक मैं वो ना लूँ, अरे मुझे लेना था, उसने कैसे ले लिया। ये मैं बोल रही हूँ गाइस, अच्छे से सुनिए बात को, ये बहुत ज़्यादातर टॉरस में नहीं होता है, बहुत कम टॉरस में ये चीज़ दिखाया जाता है। अगर आप में है तो इस चीज़ को उभारने की कोशिश कीजिए इस चीज़ से, और ये मत कीजिए, सिर्फ गोल सेट कीजिए, ठीक है, आपको लेना है, आप गोल सेट कीजिए कि कब ले सकते हैं, कैसे प्लान करने से मेरे मनी को मैं वो जल्दी से जल्दी ले सकती हूँ, उसके ऊपर फोकस कीजिए, ना कि दुखी हो, परेशान हो, ठीक है। तो ये था टॉरस की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए टॉरस गाइस के लिए आज लेके आई हूँ वो अच्छा लगा सुनने में, जानकारी में। अगर नहीं जानते तो फोकस कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपके लिए है। आप अगर एक कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वीडियो इतने कष्ट करके आपके लिए लाते हैं। क्यों लाते हैं कि एक दोस्त हमें पसंद करेंगे। अगर ना भी पसंद आया मेरे कुछ चीज़ों में, अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं किया मैम ने, या ये मुझे बोलना चाहिए, सजेशन देना चाहिए, यू आर ऑलवेज वेलकम गाइज। हाँ, यू आर ऑलवेज वेलकम। आपका चैनल है, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट हूँ, तो आप फ्रीली कोई चिंता ना करके कमेंट कर सकते। या आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या है, आपकी कुंडली के बेस पे, आपके डेट ऑफ बर्थ के बेस पे, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक किसी टाइम आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट राशि में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए आप लोग वेट कीजिए, जो कि है जेमिनाई, ठीक है। और एरीज और टॉरस के आ चुका है, आप लोग जाके देख लीजिए। खुश रहिए, सुखी रहिए, हंसते मुस्कुराते हुए, अपने को एक्सेप्ट करते हुए, जो भी करना है आगे बढ़ने के लिए वो करते रहिए। जय शिव शक्ति।